जय माता दी। बच्चों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ओपन क्लासेस प्रयागराज में शुरू कर रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है यूपीटीपीएससी का, एसएससी का या जितने ही बोर्ड हैं, भर्ती बोर्ड, सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। और बच्चों बता दें आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति कहते हैं, क्योंकि यह आंदोलन अगस्त के महीने में शुरू किया गया था और गांधी जी के अधिकतर आंदोलन अगस्त महीने में ही प्रारंभ किए गए थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी जिसमें अंग्रेजी सरकार की नींव हिल गई थी। अंग्रेजों को यह विश्वास हो गया कि अब हमें भारत में नहीं रहना है। इतना जबरदस्त आंदोलन था बच्चों। और बात करते हैं आपसे वर्धा प्रस्ताव। तो वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। यानी 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कमेटी ने गांधी जी को या इस पार्टी ने यह रिकमेंड कर दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया कि अब ये आंदोलन चलेगा। इसके बाद बच्चों बात करते हैं 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस। तिलक जी का नाम तो आप जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक, महाराष्ट्र के रहने वाले थे और ये उग्र नेताओं में थे। लाल बाल पाल का नाम सुना आप लोगों ने, है ना? लाला लाजपत राय, लाल बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो उन्हीं में उग्र नेताओं में, ये गरम दल के नेताओं में तिलक जी थे का इनका इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। और इस अवसर पर हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री जी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कहा कि हम लोगों को आगाह किया, पब्लिक को संबोधित कर रहे थे, हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारू तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। यानी लोगों को संबोधित कर रहे थे कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारू तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं और जिसकी चोट उलट के हम पे भी पड़ सकती है। इसलिए आप लोग पूरी सजगता के साथ इस आंदोलन में भाग लीजिए। और बच्चों 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला बच्चों, महात्मा गांधी ने अपने 70 मिनट के भाषण में कहा था, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को शुरुआत करते समय संबोधित किया था। वो 70 मिनट तक भाषण दे रहे थे कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू एंड डाई, करो या मरो। अर्थात भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर ढंग से जो बन सके, जो प्रयास कर सके, कोई प्रयास छोड़ना नहीं है, हर ढंग से प्रयत्न करना है। ये महात्मा गांधी जी का कहना था। आपको बता दें बच्चों कि महात्मा गांधी जी पट्टभी सीतारमैया जी बता रहे थे, उनका कहना था कि उस दिन गांधी जी अवतारी पुरुष की तरह बोल रहे थे, एक पैगंबर की तरह, ईश्वर के दूत की तरह बोल रहे थे और लोग उनकी आवाज़ों को सुन रहे थे। इतना जबरदस्त गांधी जी का स्पीच था। बच्चों 9 अगस्त को, 8 अगस्त को जब आंदोलन की शुरुआत हुई तो उसके एक दिन बाद अर्थात 9 अगस्त की भोर में ही ऑपरेशन जीरो हावर्स के तहत सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों को जब भनक लगी कि असहयोग आंदोलन पारित हो जाएगा तो सुबह 9 अगस्त की भोर में ही, यानी शाम के टाइम नहीं, सुबह के टाइम 4 बजे के लमसम भोर में ही ऑपरेशन जीरो हावर्स चलाकर सभी महत्वपूर्ण नेताओं को, जो भी आंदोलन करने के लिए तत्पर थे, उन लोगों को, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और बच्चों गिरफ्तार करने के बाद गांधी जी को पूना के आगा खां महल में और कांग्रेस के अन्य नेताओं को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया।
ये बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी को कहाँ रखा गया था असहयोग आंदोलन के दौरान, तो आप बताएंगे आगा खां महल में। और कांग्रेस के जो और नेता थे बच्चों, उनको अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया कैद करके। अगली बात बच्चों बात करें, इस आंदोलन में जनता ने स्वयं ही अपना नेतृत्व संभाला। जो जनता से जो पब्लिक थी वो अपना नेतृत्व संभाल लिया और संभाल कर जुलूस निकाला और सभाएं की। इसी समय कुछ नेता भी उभर कर आंदोलन का नेतृत्व करने लगे और जिसमें प्रमुख थे बच्चों जेपी नारायणन। आप जानते हैं जेपी नारायणन जी थे, राम मनोहर लोहिया थे और आपकी भारत कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू और अरुणा आसफ अली। इन नेताओं ने भूमिगत रहकर इस आंदोलन को धार दिया, अर्थात इस आंदोलन को नए मुकाम पे पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरुणा आसफ अली अभी आपसे चर्चा हुई है, ये सब संचालित कर रहे थे। और बच्चों बात आपसे करते हैं तो मुस्लिम लीग उस समय थी, आप जानते हैं। मुस्लिम लीग ने विरोध में कहा था कि आंदोलन का लक्ष्य भारतीय स्वतंत्रता नहीं है, आंदोलन का लक्ष्य भारतीय स्वतंत्रता नहीं वरन भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना है, ये मुस्लिम लीग का कहना था। अर्थात मुस्लिम लीग असहयोग आंदोलन में के पक्ष में नहीं थी। मुस्लिम लीग नहीं चाहती थी कि हिंदुस्तान आज़ाद हो, वो गांधी जी के इस आंदोलन का विरोध करने के लिए तत्पर थी। आगे बात करते हैं बच्चों, चीन की बात करें तो चीन के तत्कालीन जो मार्शल थे, चीन के मार्शल जो थे चियांग काई शेक ने 25 जुलाई 1942 में अमेरिका के राष्ट्रपति यूएसए के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा था और उसमें लिखा कि भारत के विषय में मैं अंग्रेजों के लिए सबसे श्रेष्ठ नीति यह है कि वे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दें। यानी कि बच्चों आपको पता है ना कि मार्शल चियांग काई शेक ने 25 जुलाई 1942 में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा और उसमें लिखा कि अंग्रेजों के लिए सबसे अच्छी श्रेष्ठ नीति यह है कि वे भारत को पूर्ण स्वतंत्र दे दें, जिसको रूजवेल्ट ने क्या किया, रूजवेल्ट ने स्वीकार भी किया और उनकी बात से सहमत थे कि अंग्रेज भारत को छोड़ दें। ठीक है बच्चों, अगली बात करते हैं कि भारत की अंग्रेजी सरकार ने, जो सरकार थी यहाँ पे अंग्रेजों की, भारत की अंग्रेजी सरकार ने 13 फरवरी 1943 को इस आंदोलन का पूरा दोष गांधी जी एवं कांग्रेस कमेटी पर थोप दिया। आंदोलन में जो कुछ हुआ था, जो भी सरकारी इमारतों, भवनों, कार, बस, जो भी नुकसान हुआ, जो भी भरपाई की बात आई, तो दोष पूरी तरह से गांधी जी और कांग्रेस कमेटी के ऊपर सौंप दिया गया कि ये लोग दोषी हैं। गांधी जी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिद्ध करने के लिए सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग किया। गांधी जी ने निष्पक्ष जांच की मांग किया कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगला टॉपिक बच्चों, 10 फरवरी 1943 को 21 दिन का उपवास करने का फैसला गांधी जी ने लिया। इसके विरोध में कि मैं अमरण अनशन के लिए या उपवास करने के लिए गांधी जी बैठ गए और 13वें दिन उनकी स्थिति बड़ी नाजुक हो गई। कहा जाता है बच्चों कि अंग्रेजी सरकार इनको आगा खा पैलेस में जो कैद करके रखी थी, वो गांधी जी को छोड़ना नहीं चाह रही थी। वो गांधी जी को छोड़ने के बजाय उनकी मौत की प्रतीक्षा करने लगी। वो सोचे कि गांधी जी मर जाएंगे और उनके मरने के बाद उनके दाह संस्कार की व्यवस्था की जाने लगी। और जब गांधी जी को ये पता चल गया कि अंग्रेज हमारे दाह संस्कार की व्यवस्था कर रहे हैं, यानी कि हमें छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, हमारे मरने के बाद ये दाह संस्कार करना चाहते हैं, तो उन्होंने अपना धोखे से अपना जो उपवास था उसको छोड़ दिया, त्याग दिया। और बच्चों, सरकार की इस बर्बर नीति, अगला पॉइंट है, सरकार की इस बर्बर नीति के विरोध में वायसराय की काउंसिल के सदस्य सर मोदी और एएन सरकार
ने इस्तीफा दे दिया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, ये कई बार पूछा है एसएससी में कि सरकार की बर्बर नीति के विरोध में वायसराय की काउंसिल के सदस्य कौन कौन थे और किसने इस्तीफा दे दिया? तो आप बताएंगे सर मोदी थे, एएन सरकार थे, इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। और आपको बता दें बच्चों 9 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया। अंग्रेज सरकार झुक गई और गांधी जी को छोड़ दिया गया। और बच्चों इस बीच जो है, जो गांधी जी तो आए तो छूट के, लेकिन इस बीच कस्तूरबा गांधी और उनके निजी सचिव महादेव देसाई जी उनसे बिछड़ चुके थे, यानी कि उनका अंतकाल हो गया था, बिछड़ चुके थे ये। अगला टॉपिक बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन के विषय में कहा था कि भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास में ऐसा विप्लव कभी नहीं हुआ जैसा कि पिछले 3 वर्षों में हुआ। लोगों की प्रतिक्रिया पर हमें गर्व है। आप तो जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वाकई सरदार थे। बरदौली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दिया था। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सरदार पटेल की नीतियां बहुत अच्छी थी बच्चों, और इन्होंने गांधी जी के इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अगली बात बच्चों आपसे करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन भारत को स्वतंत्र भले ही ना करवा पाया हो, पर इसका दूरगामी परिणाम सुखदायी रहा है बच्चों। इसलिए इसे भारत की स्वाधीनता के लिए किया जाने वाला अंतिम महान प्रयास कहा गया। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से आपका ये आंदोलन जो है कंप्लीट होता है। एक गांधी जी का और आंदोलन है बच्चों, उसकी बात करते हैं, जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। हमने आपसे पिछले वीडियो में बात किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में हम दे देंगे लिंक। अगला है आपको 1 अगस्त 1920 को आंदोलन का प्रारंभ हुआ, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया बच्चों। कौन सा आंदोलन? आपका है असहयोग आंदोलन, यानी हम सहयोग नहीं करेंगे। अगली बात बच्चों बात करें आपसे तो 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायर ने रोलट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड में एकत्रित हजारों लोगों पर गोलियां चलाई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। यह भी एक कारण था असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने इसलिए चलाया था कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसमें सैकड़ों लोग मारे गए, और उस जांच कमेटी में जो कांग्रेस द्वारा स्थापित की गई थी उसमें गांधी जी भी एक सदस्य थे, और उसमें रिपोर्ट देने का कार्य महात्मा गांधी जी का भी था। और बच्चों और इस आंदोलन, इस हत्याकांड में उधम सिंह जी के माँ बाप भी मारे गए थे, और सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दिया। इंग्लैंड में जाकर उन्होंने गोली मार दिया जनरल डायर को। और बच्चों और ये शहीद हो गए, फांसी दे दी गई, और उधम सिंह जिला आज भी पंजाब में उपस्थित है बच्चों, शहीद की याद में आज भी है। हमने आपसे कहा था ना कि टॉपिक पूरा होने के बाद, पढ़ाने के बाद मैं इसे समझाऊंगा, रिवीजन कराऊंगा, उसके बाद मैं 5 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखूंगा। तो चलिए बच्चों अब बारी आई है रिवीजन की। तो चलिए देखते हैं बच्चों, पहला टॉपिक था आपका भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ, या इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का यह अंतिम महान लड़ाई थी जिसमें अंग्रेजी सरकार की नींव हिल गई। पहला टॉपिक। दूसरा था वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ वर्धा प्रस्ताव में, यानी 14 जुलाई 1942 को। अगला पॉइंट बच्चों, 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया।
इस अवसर पर नेहरू जी ने कहा, हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारू तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। अगला पॉइंट बच्चों, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। अगला पॉइंट, महात्मा गांधी ने अपने 70 मिनट के भाषण में कहा, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, डू एंड डाई। करो और मरो का अर्थ मतलब क्या होता है? अर्थात भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर ढंग से प्रयत्न करे। अगला पॉइंट, 9 अगस्त की भोर में ही ऑपरेशन जीरो हावर्स के तहत सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अगला पॉइंट बच्चों, गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस के नेताओं को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। अगला पॉइंट, इस आंदोलन में जनता ने स्वयं ही अपना नेतृत्व संभाल लिया था और जुलूस कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, सभाएं कर रहे थे और इसी समय कुछ नए नेता उभर कर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जिनमें थे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और बच्चों अरुणा आसफ अली ने भूमिगत रहकर इस आंदोलन को संचालित किया। अगला पॉइंट बच्चों, मुस्लिम लीग ने विरोध में कहा कि आंदोलन का लक्ष्य भारतीय स्वतंत्रता नहीं वरन भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना है। अगला पॉइंट, चीन के तत्कालीन मार्शल चांग काई शेक ने 25 जुलाई 1942 में अमेरिका के राष्ट्रपति यूएसए के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को पत्र लिखा था भारत के विषय में कि अंग्रेजों के लिए सबसे अच्छी श्रेष्ठ नीति यह है कि वे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दें। अगला पॉइंट बच्चों, भारत की अंग्रेजी सरकार ने 13 फरवरी 1943 को इस आंदोलन का पूरा दोष गांधी एवं कांग्रेस पर थोप दिया। अगला पॉइंट, गांधी जी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिद्ध करने के लिए सरकार से निष्पक्ष जांच करने की मांग की। अगला पॉइंट, 10 फरवरी 1943 को 21 दिन उपवास करने का फैसला महात्मा गांधी जी ने लिया और 13वें दिन उनकी स्थिति नाजुक हो गई। अगला पॉइंट, सरकार की इस बर्बर नीति के विरोध में वायसराय की काउंसिल के सदस्य सर मोदी और एएन सरकार ने इस्तीफा दे दिया। अगला पॉइंट, 9 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया और इसी बीच कस्तूरबा गांधी एवं उनके निजी सचिव पीए महादेव देसाई बिछुड़ चुके थे। अगली बात बच्चों आपसे करें, सरदार पटेल ने कहा था इस आंदोलन के बारे में कि भारत में ब्रिटिश राज्य के इतिहास में ऐसा विप्लव कभी नहीं हुआ जैसा कि पिछले 3 वर्षों में हुआ। लोगों की प्रतिक्रिया पर हमें गर्व है। अगला पॉइंट, भारत छोड़ो आंदोलन भारत को स्वतंत्र भले ही ना करवा पाया हो पर इसका दूरगामी परिणाम सुखदायी रहा, इसलिए इसे भारत की स्वाधीनता के लिए किया जाने वाला अंतिम महान प्रयास कहा गया। अगला पॉइंट है बच्चों, थोड़ी सी बात हमने किया असहयोग आंदोलन की। 1 अगस्त 1942 को यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया। अगला पॉइंट बच्चों, 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायर ने रोलट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में एकत्रित हजारों लोगों पर गोलियां चलवाई जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। यह एक कारण था इस आंदोलन को प्रारंभ करने का। आपको बता दें बच्चों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक कुआं था, कुएं में लोग बचने के लिए कूदे और पूरी तरह से कुआं भर गया था। और आपको अगला बता दें, सरदार उधम सिंह जनरल डायर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दिए और ये
उधम सिंह जिला आज भी शहीद की याद में उपस्थित है। अब बच्चों बारी आई है टेस्ट की। तो बच्चों आपसे बात करते हैं, आप लोग जो है टेस्ट दीजिए और आंसर जो है गिव इन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आंसर जरूर लिखिएगा, कमेंट करिएगा, जो कमियां हो या जो भी आप पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपका, गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? अगला क्वेश्चन बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन में कौन कौन से नेताओं ने भूमिगत रहकर भूमिका निभाई थी? वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन में कौन कौन से नेताओं ने भूमिगत रहकर भूमिका निभाई? फिर आपका अगला है चौथा क्वेश्चन बच्चों, किस देश के शासक ने लिखा था अंग्रेजों के लिए श्रेष्ठ नीति यह है कि वे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दें। आपको देश का नाम बताना है, किस देश का शासक थे। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ठीक बच्चों, इस तरह से आपको ये टॉपिक पूरा होता है। जय हिंद, जय भारत।